बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ किस तरह करना चाहिए। चूँकि आदाब तिलावत में से ये भी एक अदब है कि तिलावत शुरू करने से पहले तआव्वुज़ और तस्मियाँ पढ़ लेनी चाहिए। अब इस बारे में तफसील ये है कि अगर आप तिलावत का आगाज़ कर रहे हैं, चाहे सूरत से करें चाहे दरमियान सूरत से करें, तो दोनों सूरतों के अंदर तआव्वुज़ पढ़ना ज़रूरी है। और बिस्मिल्लाह के बारे में तफसील ये है कि अगर तो आप सूरत से तिलावत शुरू कर रहे हैं तब तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप सूरत से शुरू नहीं कर रहे बल्कि किसी सूरत के दरमियान से आप तिलावत का आगाज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको इख्तियार है, चाहे आप बिस्मिल्लाह पढ़ें चाहे ना पढ़ें। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते दरमियान में कोई नई सूरत शुरू हो गई तिलावत के दरमियान में, तब आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ेगी, यानी तब बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह एक और सूरत ये है कि अगर आप तिलावत का आगाज़ सूरत तौबा से कर रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर आपको तअव्वुज़ तो ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह के बारे में इख्तिलाफ़ है, बाज़ उलमा कहते हैं कि पढ़ लेनी चाहिए, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप तिलावत करते करते दरमियान में सूरत तौबा जो है ये पढ़ना शुरू करते हैं, तो इस सूरत में तमाम उलमा ये कहते हैं कि अब आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।